Very good evening, students. Can you hear me? Am I audible? Okay, clear, right? ठीक है. लास्ट टाइम आपण कुठला टॉपिक कव्हर केलेला? कौन सा टॉपिक हमने लास्ट टाइम कव्हर किया था? Guess anybody? Okay, धीरज. गुड इवनिंग सोहम, मैंने अभी देखा आपका मैसेज. जी. लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था? एनीवन? साहिल, युगांत, carbon compound. Okay. Sahil, Yugant are new students, right? You can write in the chat box, students. Yes, teacher. Okay. Fine. All right. So coming back here, हमने लास्ट टाइम कार्बन कंपाउंड स्टार्ट किया था. कार्बन कंपाउंड में हमने स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स देखा था. ओके. यहाँ पे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड कंपाउंड्स हमने देखे थे. जब भी आप स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की बात करते हो तो वो आपके ओपन एंडेड कार्बन कंपाउंड्स हो जाते हैं. और रिंग की बात करते हो, रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स, वो आपका क्लोज एंडेड कंपाउंड्स हो जाते हैं. ओके. इसके बाद लेट अस कंपेयर. हमने मीथेन, इथेन, प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा था. हमने ये देखा था एल्कीन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस किसको कहा जाता है, राइट? एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस किसको बोला जाता है? एनीबडी जो बता सकते हैं? एल्केन्स, CANES, एल्केन्स किसे कहा जाता है? एनीबडी? एल्केन्स किसको कहा जाता है? यू मे यूज चैट बॉक्स. जो आपको लास्ट, यस, वेरी गुड युगांत, जिसका सिंगल बॉन्डिंग होता है, जो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं, उसे एल्केन्स कहा जाता है. ओके. और उनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है? करेक्ट, सिंगल बॉन्ड. प्रॉपर्टी क्या होती है उनकी? सैचुरेटेड होते हैं. एक्सेलेंट युगांत. वो एल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर्स होते हैं. ठीक है. एल्कीन्स, ALKENES, एल्कीन्स किसको कहा जाता है? यस मैत्रेय, दैट इज करेक्ट. एल्कीन्स किसको कहा जाता है? डबल बॉन्ड. वेरी गुड युगांत. यस सोहम, डबल बॉन्ड. धीरज, वेरी गुड. एंड दे आर अनसैचुरेटेड. वेरी गुड, एक्सेलेंट. ओके. तो एल्कीन्स जो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और ये जो ALKENES होती है वो डबल बॉन्ड के लिए स्टैंड होते हैं. कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड होते हैं और वो अनसैचुरेटेड होते हैं. एल्काइंस, KYNES, ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड, वो भी अनसैचुरेटेड रहते हैं. वेरी गुड युगांत, वेरी गुड धीरज. अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स होते हैं जिसके ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, राइट? ऑल राइट. सो ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं ये दोनों भी अनसैचुरेटेड होते हैं. ठीक है. इसके बाद हमने मीथेन के बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन देखा था. तो इन सारे नामों में, इन सारे कार्बन के कंपाउंड्स में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कार्बन एटम्स कितने इंक्रीज होते हैं और हाइड्रोजन एटम कितने इंक्रीज होते हैं? इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कार्बन के एटम्स एवरी स्टेज पे कितने इंक्रीज होते हैं और हाइड्रोजन के एटम कितने इंक्रीज होते हैं? यस युगांत, यस सोहम, एक्सेलेंट, वेरी गुड. 1 कार्बन एटम इंक्रीज होता है हर एक स्टेज में, और हाइड्रोजन के एटम्स 2 हाइड्रोजन के एटम्स. वेरी गुड सोहम. यस युगांत, मैत्रेय, एक्सेलेंट. सो 2 कार्बन के एटम, कार्बन एटम एक इंक्रीज होता है और 2 हाइड्रोजन के एटम इंक्रीज होते हैं. ओके, वेरी गुड. इसके अलावा और क्या था इसमें?
कमिंग बैक हियर। ओके, मुझे आप कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक बताइए कार्बन के, जो हमने पढ़े थे चार में से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक बताइए, अपने ओन वर्ड्स में टाइप करना है आपको। एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम, जो चारों हमने देखे थे उसमें से। इट इज टेट्रावैलेंट, वेरी गुड सोहम। इट इज टेट्रावैलेंट, और टेट्रावैलेंट के बाद और क्या कैरेक्टरिस्टिक है? आई से कुछ कैरेक्टरिस्टिक था। नो प्रॉब्लम योगांत, आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, यू विल गेट टू नो। कोई बात नहीं, बट स्टिल यू आंसर्ड रियली वेल। आपने पहले बहुत अच्छे आंसर्स दिए। एनी अदर स्टूडेंट? एक ही कैरेक्टरिस्टिक था, चार में से एक ही कैरेक्टरिस्टिक मुझे मिला है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? यश, मनस्वी, बाकी सारे स्टूडेंट्स क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों नहीं टाइप कर रहे हैं? क्विकली, हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप मुझे कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताएंगे। एक ही कैरेक्टरिस्टिक आया है, तीन और चाहिए मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई से कोई कैरेक्टरिस्टिक था एक, जो लार्ज बॉन्ड्स, यस, कार्बन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स। सो हम युगांत, यस, इट सो हम बोल रहे इट हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। वेरी गुड। सिंस कार्बन अपने एटम्स को डोनेट नहीं कर सकता है, किसी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट है कार्बन, तो वो अपना कोवेलेंट बॉन्ड बाकी के कार्बन एटम्स के साथ फॉर्म करता है, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड इज नथिंग बट शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना? वेरी गुड। उसके बाद एक आइसोमेरिज्म करके प्रॉपर्टी है, अभी बताओ आइसोमेरिज्म क्या होता है? राइट डाउन, आइसोमेरिज्म क्या होता है? हमने इस पे लास्ट टाइम डिस्कशन किया था। यस धीरज, मैत्रेय, व्हाई यू आर क्वाइट? आप भी टाइप कर सकते हो। मनस्वी, आपने अभी तक एक भी आंसर नहीं दिया है। आई थिंक समीक्षा, समीक्षा ने भी आंसर नहीं दिया है। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक्सेलेंट युगान। कार्बन एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफर करता है आइसोमेरिज्म में, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऑलराइट, उसके बाद हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स देखे थे। उसके बाद हमने स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग ऑफ कार्बन एटम्स देखे थे। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है? Isomerism, the existence of molecules that have same numbers of same kinds of atom. Yes, Dheeraj, excellent. The phenomena in the compounds which are having different structural formula but have a same molecular formula. Yes, Soha. So you are excellent. ये डिफिकल्ट चैप्टर अगर आपके समझ में आ गया तो आपको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है? शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन नाउ। चलो, आपको टेक्स्ट बुक दिखाई दे रही है? एवरीबडी विजिबल? यस, ठीक है। चलो, कमिंग बैक हियर, नाउ लेट अस पे। आई होप आप लोगों ने ये वाला टेबल कंप्लीट किया होगा, राइट? आपको ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है ना? आई बिलीव आप लोगों ने किया होगा, राइट? ओके, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नाउ लेट अस पे मोर अटेंशन टू द कार्बन चेन इन ब्यूटेन। द 4 कार्बन एटम्स कैन बी जॉइंड टू फॉर्म अ कार्बन चेन इन येट अनदर वे। तो ब्यूटेन की जो कार्बन चेन है इस तरह से भी अरेंज होती है, एक तो इस तरह से होती है, एक दूसरा इस तरह से होती है। तो इसके दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आते हैं ऑल टुगेदर। एक तो ये वाला आता है, एक तो कार्बन एक नीचे चला जाएगा तो इस तरह से भी आएगा, ठीक है? ऐसे
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो डिफरेंट होते हैं पर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, इनको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, या इसको हम आइसोमेरिक कंपाउंड बोलते हैं, जिसके स्ट्रक्चर दो अलग अलग पैटर्न फॉर्म करते हैं. Now, two different structural formula are obtained to join hydrogen atoms to these two chains so as to satisfy the tetravalency of the carbon atoms. जो टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी है कार्बन एटम की, वो सेटिस्फाई करने के लिए दो तरह के अरेंजमेंट करे हैं हमने यहाँ पे. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बोथ दिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज द सेम, दैट इज C4H10. दोनों भी केस में, दोनों भी स्ट्रक्चर में इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ इनका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा. These are the two different compounds as their structural formula are different. The phenomena in which compounds having different structural formula have the same molecular formula is called as structural isomerism. Please underline students ये वाला. The phenomena in which compounds having different structural formula have the same molecular formula is called as structural isomerism. इसे ही बोलते हैं स्ट्रक्चर वाला आइसोमेरिज्म. द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इंक्रीजेस फर्दर ड्यू टू द आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड इन कार्बन कंपाउंड्स. ओके, जैसे जैसे यहाँ के कार्बन कंपाउंड्स इंक्रीज होते हैं, इनमें आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर का भी इंक्रीज होता है. ओके, चांसेस बढ़ते हैं स्ट्रक्चर अलग अलग फॉर्म होने के. द कार्बन चेन इन फिगर 1 यहाँ पे एंड इन फिगर A यहाँ पे, A का 1 वाला पार्ट is a straight chain of carbon atoms. Okay, whereas carbon chain in figure number 2 is a branch chain of carbon atoms. Correct? यहाँ पे ये straight है, ऊपर नीचे zigzag हो रहा है, लेकिन ये फिर भी straight है. यहाँ पे एक branches form हो रहे हैं, right? So apart from the straight chains and branch chain, closed chain of carbon atoms are present in some carbon compounds. Okay, where in the rings of carbon atoms, for example, molecular formula of cyclohexane C6H12 and its structural formula contains a ring of 6 carbon atoms. अगर आप cyclohexane की बात करेंगे, ओके, तो ये साइक्लिक वे में अरेंज होगा. अगर आप ब्यूटेन की बात कर रहे हो तो ब्यूटेन स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में फॉर्म होता है. ठीक है, तो इस तरह से ये रिंग कंपाउंड, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन फॉर्म होते हैं. यहाँ पे है कार्बन की रिंग इन साइक्लोहेक्सेन. इफ यू ऑब्जर्व, ओके, हेक्सेन का आप सभी को मतलब पता है ना, हेक्सागोन. हेक्सागोन जिसको 6 साइड होती है, राइट? तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 और 6 साइड बना दी, सबके बीच में हर एक वर्टेक्स पे, ओके, एक एक CC दे दिया. उसके बाद हर जगह पे हमने 2 ब्रांच बना के हाइड्रोजन ऐड कर दिया. तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन. अगर आप इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करने जाओगे, हम इसको ब्रांच चेन नहीं बोल सकते क्योंकि ये साइक्लिक वे में एंड हो रहा है. ठीक है, सो इस तरह से साइक्लिक वे में एंड होगा, तो इसका हम ब्रांच चेन कंपाउंड नहीं बोल सकते. ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहीं पे गोल आके खत्म हो रहा है. इज दिस पार्ट अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक किसी को कोई शंका है? ओके, I'll take it as no, no doubt. Very good. क्या हम आगे बढ़े? Am I going too fast? Okay. ठीक है, no fast. Coming back to textbook. अभी हम यहाँ पे एक और क्या बोला है, ड्रॉ अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन. तो यहाँ पे आपको साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. तो सबसे इजी है, आप क्या करेंगे, एग्जैक्टली आपने जो यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर लिया है, जहां पे आपने लाइन जोड़ी है, वहां पे आप डॉट जोड़ देंगे. आपको चाहिए ये ड्रॉ करना? क्या आप चाहते हो इसे ड्रॉ करना? ओके, युगांत ने पूछा है, देन व्हाई वी हैव हेक्सेन which have a formula C6H40. The reason is that जो हेक्सेन है, ओके, एज यू टॉक अबाउट, जैसे हम लोगों ने अभी बात की आइसोमेरिज्म की, राइट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे भी
कि आपका जो हेक्सेन है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C6H14, पर ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, या ये या तो ब्रांच चेन बनेगा या स्ट्रेट चेन बनेगा, राइट। वैसे ही यहाँ पे ये रिंग स्ट्रक्चर में फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसका नाम साइक्लोहेक्सेन है। ओके, और जो आप हेक्सेन की बात कर रहे हो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ये या तो स्ट्रेट चेन में बनेगा या तो ये ब्रांच चेन में बनेगा। युगांत, आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया है। यस, हेक्सेन का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ओके, अगर वो साइकिल फॉर्म में है, मीन्स आइसोमेरिज्म डजंट कंटेन साइक्लिक स्ट्रक्चर। आइसोमेरिज्म में साइक्लिक स्ट्रक्चर एक तरह का स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रेट चेन कैसे होता है, जितने आपके कार्बन कंपाउंड्स इंक्रीज होंगे, जितने आपके हाइड्रोजन कंपाउंड्स भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज होंगे। जब ये दोनों इंक्रीज होते हैं तो इनके अरेंजमेंट के हिसाब से या तो ये स्ट्रेट चेन बनेगा, ब्रांच चेन बनेगा, ओके, या तो रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप साइक्लोहेक्सेन की जगह पे अगर आप ब्यूटेन लेते, ये वाला, तो यहाँ पे साइक्लिक चेन बनने का चांसेस नहीं था। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेट और ब्रांच चेन बन गया। ओके, यहाँ पे साइकिल बनने का कोई चांसेस नहीं था बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। लेकिन आपके साइक्लोहेक्सेन में आपका रिंग स्ट्रक्चर बनने का या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के चांसेस है बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम एंड इट्स रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन एटम। ओके युगांत, क्लियर? यस, ठीक है। कमिंग बैक हियर, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इजी है, मैं इसी पे ही अनोटेट कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप कार्बन की जगह पे सेम स्ट्रक्चर रहेगा रिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जहां पे आपको लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, तो यहाँ पे आप 2 डॉट बना दोगे। इस तरह से हर जगह पे आप 2-2 डॉट बना दोगे, जहां पे लाइन स्टार्ट हो रही है और जहां पे लाइन आपकी एंड हो रही है। ओके, इस तरह से। तो यहाँ से इधर से यहाँ तक लेके ही आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब हाइड्रोजन की बारी है, तो हाइड्रोजन की भी स्टार्टिंग लाइन पे और एंडिंग लाइन पे 2 डॉट बन गए, यहाँ पे भी 2 डॉट बन गए। ओके, यहाँ पे भी 2 डॉट बन गए हैं, यहाँ पे भी 2 डॉट। तो इस तरह से आपका डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। गॉट इट? किस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे साइक्लोहेक्सेन का। ओके, हाइड्रोजन की स्टार्टिंग एंड पे डॉट बना दो, हो गया आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वेदर स्ट्रेट, ब्रांच और साइक्लिक कैन बी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये तीनों भी मिला के सैचुरेटेड हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। दिस इज एक्सप्लेन बाय 2 वेरियस एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन बिलो टेबल, इस टेबल में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं सैचुरेटेड कैसे है और अनसैचुरेटेड कैसे है। अगर आप सैचुरेटेड की बात करोगे, आप सभी को पता है सैचुरेटेड में आपको सिंगल बॉन्ड रहेगा ऑलवेज। ओके, अनसैचुरेटेड में आपको सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी पाए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट कॉलम में देख रहे हो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पे प्रोपेन का फॉर्मूला है। अगर आप सिंगल बॉन्ड से प्रोपेन को ज्वाइन किए हैं तो ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का प्रोपेन का फॉर्मूला कैसे रहेगा, CCC, और आपका H का अरेंजमेंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे H8 है, यहाँ पे प्रोपीन है PENE, और यहाँ पे H4 होगा तो प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है, आप अरेंजमेंट को देख रहे हो, आपका कार्बन एटम सेम रह रहा है हर जगह पे। हाइड्रोजन एटम 8 है, यहाँ पे घटेगा, प्रोपीन में ENE में 6 बनेगा, यहाँ पे 2 और घटेगा, और प्रोपाइन में H4 बनेगा। ओके, अभी आते हैं हम आइसोब्यूटेन पे। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कैसे होंगे, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्डिंग है, हालांकि ये ब्रांच चेन है। ओके, इसका ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे आइसोब्यूटिलीन LENE, इसमें आपका 2 घटेगा, H8 बनेगा। ओके, यहाँ पे आपका आइसोब्यूटिलाइन नहीं होगा, इतना ही होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में ये आपके सब एग्जाम्पल्स जो है, यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन का एग्जाम्पल है, एक ब्रांच चेन का एग्जाम्पल है, एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। ठीक है,
हमारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में वी हैव साइक्लोहेक्सेन, जो अभी ऊपर देखा था, अगर उसका सिंगल बॉन्डिंग है तो ये स्टेबल है। और साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन एटम्स, राइट, पेंटागन, तो आपका यहाँ पे स्टेबिलिटी है। वैसे ही साइक्लोहेक्सीन, इसमें क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम होंगे और यहाँ पे भी बेंजीन में 2 हाइड्रोजन कम होंगे। ओके, अब यहाँ पे एक पेंटेन है, सॉरी, यहाँ पे ये बेंजीन है। ओके, तो यहाँ पे आपका अरेंजमेंट अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये 5 कार्बन एटम्स वाला है, पर यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स है। तो साइक्लोहेक्सेन का एक तो ये पार्ट हो गया और एक तो दूसरा ये टाइप हो गया बेंजीन। ओके, जहां पे आपकी हाइड्रोजन एटम और कम हो रही है। ओके, और यहाँ पे डबल बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर। तो ये साइक्लोपेंटेन का यहाँ पे टाइप नहीं है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन का टाइप है और एक बेंजीन है, डिपेंडिंग ऑन हाइड्रोकार्बन। इज दिस क्लियर यहाँ तक? बेंजीन में 3 टाइम्स क्यू डबल बॉन्ड लगाया है। इफ यू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे अगर आप डबल बॉन्ड की यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपकी कार्बन की कंपाउंड जो है 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन कंपाउंड एज इट इज है। ओके, पर यहाँ पे जो आपकी हाइड्रोजन है 6 है। ओके, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 की है, और कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन हम कंपाउंड जो है एक हाइड्रोजन को शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड है एक हाइड्रोजन को शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, इसलिए ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड है। आई होप योगांत आई हैव मेड इट क्लियर। ओके, इसलिए बेंजीन में आपको 3 बार डबल बॉन्ड मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, ये दो कार्बन एटम जो है अपना डबल बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, साथ में ये हाइड्रोजन को भी शेयर कर रहे हैं। ओके, इसके लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे डबल बॉन्ड है, बिकॉज हर जगह पे हाइड्रोजन है सफिशियंट, यहाँ पे कम है, 2 हाइड्रोजन कम है, तो ये दोनों कार्बन मिला के 2 हाइड्रोजन शेयर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, इस कार्बन एटम के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास अपने 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी अपने 2 हाइड्रोजन है, इन दोनों के पास अपने एक एक हाइड्रोजन है। तो ये दोनों डबल बॉन्ड के साथ अपना, ये हाइड्रोजन इसके साथ भी शेयर होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ भी शेयर होगा। अभी समझ आया नीचे क्यों ऐसा है युगांत? यस, क्लियर? ओके, चलो वी आर गोइंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। इट इज लर्न्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन दैट इट इज अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने बेंजीन को देखा कि वो एक तो साइक्लिक फॉर्म में अरेंज्ड है और ऊपर से वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, देयर आर 3 alternate double bonds in 6 membered rings। यहाँ पे हर जगह पे alternate double bond है। The compounds having this kind of characteristic unit in their structure are called as aromatic compound। जहाँ पे alternate ring structure में double bond होता है और circle में होता है, ये cyclic होते हैं, इनको हम बोलते हैं aromatic compounds। इस statement को please underline कीजिए। Okay, there are alternate double bonds in 6-membered ring structure of benzene. The compounds having this characteristic unit in their structure are called as aromatic compounds। Okay, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन कंपाउंड्स। अब कार्बन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? टिल नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? आपका कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर। ठीक है, many more types of carbon compounds are formed by formation of bonds of carbon with the other elements such as halogen, oxygen, nitrogen, sulfur, etc. Okay, हाइड्रोजन के अलावा कार्बन हैलोजेंस के साथ भी बॉन्डिंग बना लेता है, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ बना लेता है। ठीक है, हैलोजन आई होप अभी तक आप सभी को पता चला होगा हैलोजन क्या होते हैं। यस चिल्ड्रन,
अगर आप पी टेबल में देख रहे हो तो आप लोगों को अभी तक पता चला होगा कि हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, राइट। ये वाली ग्रुप जो होती है 17 नंबर की, ये सारी की सारी हैलोजन होती है। तो कार्बन जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, एस्टेनिन तक तो नहीं जाएंगे हम, आयोडीन तक ही रहेंगे, इनके साथ भी कंबाइन होती है। ठीक है, इस ग्रुप को हैलोजन कहा जाता है। यहां तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? यस, यस, वेरी गुड। अब हम आते हैं हमारे टेक्स्ट बुक पे दोबारा से। यहाँ पे the atoms of these elements substitute one or more hydrogen atom in hydrocarbon chain and thereby the tetravalency of carbon is satisfied. ओके अब ये वाले एटम्स क्या करेंगे, अपने हाइड्रोजन एटम को सब्सटीट्यूट करेंगे, हाइड्रोजन की जगह किसी और को देंगे। द एटम ऑफ द एलिमेंट विच इज सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन इज रिफर्ड टू एज हेट्रो एटम। ओके, जो एटम होता है एलिमेंट का जिसको हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाता है उसे हम हेट्रो एटम बोलते हैं। इसे अंडरलाइन कीजिए प्लीज। समटाइम्स हेटेरो एटम्स आर नॉट अलोन बट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ एटम। ओके, इसके बारे में हम टेबल में देखेंगे 9.16 में। ठीक है, जो ग्रुप में हमको पाए जाते हैं। द कंपाउंड्स एक्वायर स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू दिस हेटेरो एटम्स। ओके, जो हेटेरो एटम जो हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करते हैं इनके एक अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। और ग्रुप्स ऑफ एटम्स दैट कंटेन हेटेरो एटम इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन इन दैट कंपाउंड। अगर आपकी कार्बन चेन ब्रांच हो, स्ट्रेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके हेटेरो एटम के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन हाइड्रोजन की प्लेस ले रहा है। Therefore, these heteroatoms or groups of atoms containing heteroatom are called as functional groups. Okay, जिसमें हेटेरोएटम होते हैं, ओके, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी का ख्याल रखते हैं तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसे भी अंडरलाइन कीजिए। These heteroatoms or group of atoms containing heteroatom are called as functional groups. इसके बारे में भी हम 9.16 टेबल में देखेंगे कि किस तरह से फंक्शनल ग्रुप ऑकर होते हैं कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, आते हैं हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके, ये वाला वो टेबल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड्स। अभी तक हमने हाइड्रोजन से डील किया था। इस टेबल में अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप दिया है। फंक्शनल ग्रुप नेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस्ड फॉर्मूला में डिवाइडेड है। हेटेरोएटम हमारे पास कौन से है जो सब्सटीट्यूट करेंगे, हैलोजन है जो कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, इसका नेम क्या है, हेलो। हेलो में क्या होगा, क्रोमो, ब्रोमो और आयोडो। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होगा, एक्स जो जुड़ेगा क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से, और इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा एक्स, वो भी इनके साथ ही जुड़ेगा। ठीक है, तो ये तो था हेलोजन के बारे में। एक्स विल बी एनी ऑफ द कार्बन एटम यू वांट जो इन सबके साथ जुड़ेगा। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में 6 सब टाइप्स है। एक तो है एल्कोहल, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के साथ। दूसरा है एल्डिहाइड, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, CHO। ओके, कीटोन, कार्बन होगा और सिर्फ ऑक्सीजन होगा, CO। ओके, ये कंडेंस हुआ है फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आपको सिर्फ इसे ध्यान रखना है फिलहाल। ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में यस वी विल लर्न अबाउट दिस। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन हेटेरोएटम वन सेकेंड, डोंट वरी। कार्बोसाइक्लिक एसिड, कार्बोसाइक्लिक एसिड में कार्बन और ये एसिड वाला फॉर्मूला है। एसिड कहाँ से आएगा, OH, COOH। ईथर, सिर्फ O रहेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आगे पीछे कोई ना कोई एटम जुड़ जाएगा। ईस्टर, यहाँ पे भी सेम। ये जो डैश रखे हैं ना यहाँ पे डैश, तो यहाँ पे आपके बाकी के जो एटम्स है वो जुड़ेंगे, उसके लिए वो स्पेस रखा है। ओके, यहाँ पे या तो आपका ऑक्सीजन या कार्बन ऐसे सब जुड़ेंगे यहाँ पे। ओके, लेकिन बीच का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये पूरा का पूरा स्केलेटन है। ठीक है,
अगर नाइट्रोजन जुड़ रहा है हेटेरो एटम में तो ये अमाइंस हो जाएगा नाम उसका, ठीक है। NH NH2 दो हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये बीच का स्केलेटन स्ट्रक्चर में सेम रहेगा, अगर वो कंडेंस्ड है तो भी ऐसा रहेगा, अगर वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ब्रांच चेन या कोई भी तरह का चेन है तो वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। इसके आगे पीछे कुछ भी जुड़ सकता है, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट हेटेरो एटम, heteroatoms are those, ठीक है, heteroatoms are those या 1 minute। heteroatoms are those जो जो ये सारे के सारे जो एटम्स है यहाँ पे स्टार्टिंग विथ हैलोजन ग्रुप, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सारे के सारे एटम्स है ये प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ योर बाय डिफॉल्ट कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के ये सारे जुड़ जाएंगे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज हेट्रोएटम, ठीक है। ये जो हेट्रोएटम है वो एक स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के या स्केलेटन के बैकबोन बनेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा स्केलेटन बनेंगे, बेस बनेंगे, ताकि कोई भी यहाँ पे जुड़ जाए। ये एक्स किसके लिए है, एक्स कैन बी योर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है। तो ये एक्स इज फॉर दैट, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये इसका स्केलेटन है। तो आपका अभी तक हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बात की थी, अब हम हेट्रोएटम के बारे में बात कर रहे हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जब बाकी सारे ग्रुप जुड़ जाते हैं तो हमको क्या स्ट्रक्चर देते हैं, उसको हम हेट्रोएटम बोलते हैं। यहां तक क्लियर है युगांत? एक्स के आगे कोई भी लग सकता है युगांत, ओके। आपके हेलोजन में से कोई भी ग्रुप लग सकता है। अगर आप यहाँ पे पी टेबल देखोगे ना तो इनमें से एक्स की जगह हेलोजन ही ले सकता है, या तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, एस्टेटाइन, इनमें से कोई भी ले सकता है। हम यहाँ तक नहीं जाएंगे, हम यहाँ तक ही रहेंगे। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इनमें से कोई भी एक्स की जगह ले सकता है, इसके लिए वहां पे एक्स लगा रखा है, ठीक है। चलो, कैन वी गो अहेड? इसके बाद हम आते हैं होमोलॉगस सीरीज पे। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? वी हैव सीन दैट द चेन ऑफ डिफरेंट लेंथ्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग कार्बन एटम्स टू ईच अदर। ऊपर हमने देखा कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़ के बड़ी बड़ी चेनें बना रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांच स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना। मोर ओवर वी हैव ऑल्सो सीन दैट फंक्शनल ग्रुप कैन टेक प्लेस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम ऑन दिस चेन। ये जो ऊपर के फंक्शनल ग्रुप है, ओके, ये सारे के सारे ये कभी कभी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस भी कर लेते हैं काफी सारी जगहों पे, राइट। As a result of this, large number of compounds are formed having the same functional groups but different length of carbon chain, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप यानी कि स्केलेटन सेम रहेगा लेकिन कार्बन की चेन जुड़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि रिप्लेसमेंट होता है उसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, there are many compounds such as CH3OH, CH3CH2 OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH, ओके। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका OH क्या है, हमने यहाँ पे टेबल में देखा था। OH क्या है? OH इज योर एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। आपका OH जो है यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप है, तो जब भी आपका CH3 के आगे OH लगता है और ये जुड़ते जुड़ते जाएगा मिथे, ओके, तो यहाँ पे अल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप, ओके। ये स्केलेटन ग्रुप है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बढ़ रहा है लेकिन इसका स्केलेटन सेम रह रहा है, ठीक है। दो द लेंथ ऑफ कार्बन चेन इन देम इज डिफरेंट, their chemical properties are very much similar due to the presence of same functional group in them,
ओके यहाँ पे आपकी कार्बन और हाइड्रोजन की चेन बढ़ती जाएगी, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से, इस अल्कोहल के प्रेजेंट के होने की वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से सिमिलर होगी। आई विल नॉट से एग्जैक्टली सेम, सिमिलर होगी, ठीक है, मिलती जुलती रहेगी, ठीक है। The series of compounds formed by joining the same functional group in the place of particular hydrogen atom on the chains having sequentially increasing length is called as homologous series. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ इस सेंटेंस को जो आपको अंडरलाइन करना है. The series of compounds formed by joining the same functional group in the place of particular hydrogen atom on the chains having sequentially increasing length is called as homologous series. ओके आपका यहाँ पे हाइड्रोजन या कार्बन का कंपाउंड ऐड होते होते इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप सेम रह रहा है हर जगह पे. ओके तो जहां पे आपके कार्बन के एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं, हाइड्रोजन के एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं, वहां पे यस अल्कोहल वाला ग्रुप सेम रह रहा है, उसे हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज. क्लियर है? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. यस सोहम यू आर एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, सो अभी यहाँ पे इस होमोलोगस सीरीज में हाइड्रोकार्बन के साथ साथ अल्कोहल का ग्रुप तो स्टेबली जोड़ा जा रहा है बाय डिफॉल्ट. ऐसे चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज. ओके देयर आर डिफरेंट होमोलोगस सीरीज इन अकॉर्डेंस विथ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप के जुड़े रहने की वजह से इसकी जो सीरीज यहाँ पे चेंज होगी वो अलग अलग टाइप की होगी. कहीं 2 जुड़ेंगे, कहीं 3 जुड़ेंगे, कहीं 4 जुड़ेंगे, तो इसका आपको अलग अलग होमोलोगस सीरीज मिलेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप स्टेबल रहेगा. फॉर एग्जाम्पल homologous series of alcohols, homologous series of carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? यहाँ वाला, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो इसके पहले यहाँ पे डैश के पहले कुछ भी जुड़ सकता है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है. ठीक है, ईथर के पहले इन 2 ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन बीच में रहेगा, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश है, मतलब यहाँ आगे कुछ भी जुड़ सकता है, यहाँ पीछे कुछ भी जुड़ सकता है. कार्बन यहाँ जुड़ सकता है, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ सकता है. ओके ये आपको ईथर बना के देगा. फंक्शनल ग्रुप स्केलेटन सेम रहेगा. यहां तक सभी को क्लियर है? यस गुड. ठीक है, देयर आर डिफरेंट. कहां गए हम? हाँ, फॉर एग्जाम्पल होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स एक्सेट्रा. ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर होमोलोग्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, earlier you filled the structural formula and molecular formula in table 9.12 जो ऊपर हमने मीथेन, ईथेन, प्रोपेन वगैरह किया था. From that the initial part of homologous series of alkanes was formed. Okay, वहीं से alkanes फॉर्म होना स्टार्ट किया था. Okay, सिंगल बॉन्ड वहां से फॉर्म होना स्टार्ट किया था. अभी हम समझेंगे, अभी हम क्या देखेंगे. Let us understand the characteristics of homologous series by considering initial parts of homologous series of alkanes, alkenes and alcohols. Okay, हम यहाँ पे homologous series में initial part को consider करके हम alkanes, alkenes and alcohols को समझेंगे. ठीक है, अभी हम नीचे आते हैं टेबल 9.17 के. यहाँ पे homologous series of alkanes है, KANES है. यहाँ पे ध्यान देना है चिल्ड्रन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स है और यहाँ पे हमारे पास होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स है, ENES. ओके आपको नाम से तो ऑलरेडी पता चला होगा ये डबल बॉन्ड वाले हैं. ओके अनस्टेबल है, अनसैचुरेटेड है. ठीक है, इससे आपको पता ही चला होगा OH तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, करेक्ट. और इससे आपको पता चला होगा एल्केन्स ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं, द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर. इतना सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? यस ठीक है. हाँ जी, आपने क्या लिखा है? होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज. यस होगा.
ये सारे के सारे होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम अभी देखेंगे, ये तो हमने ऊपर ऑलरेडी देख लिया था, बस उसका रिपीटेशन है, यहाँ पे एक्सटेंशन है उसका। ओके, यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है, कार्बन एटम्स कितने हैं, मीथेन में एक ही कार्बन एटम है, इथेन में 2 है, प्रोपेन में 3 है, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, ये आप फिल कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स कितने हैं, यहाँ पे CH2 का यूनिट 1 है, यहाँ पे CH2 के यूनिट्स 2 है, एक ये एक ये, यहाँ पे CH2 के यूनिट्स 3 है, 1 2 3, जिसके अंदर 2 है, CH2 है, यहाँ पे 4 होंगे, 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ मीथेन का, -162। ये सबके बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं। ब्यूटेन इज हैविंग 0 बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये पॉजिटिव में चला जाता है। ओके, यहाँ पे हम अल्कोहल्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1, तो नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स कितने हैं, 1। सेम आपका यहाँ पे सीरीज कितना बढ़ रहा है वो यहाँ पे काउंट होगा। ठीक है, और उसके हिसाब से उसका बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होगा। ठीक है, मिथेनॉल, अभी आप नाम यहाँ पे देखिए, ऊपर मीथेन था, यहाँ पे OL हो जाएगा जो कि अल्कोहल के लिए। ठीक है, यहाँ पे इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ये क्लियर है। रेयर सारे फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड में होते हैं क्या, सारे फंक्शनल ग्रुप आपके सिंगल बॉन्ड में नहीं होते हैं, जो सैचुरेटेड होते हैं ना, जो आगे जाके रिएक्ट नहीं होते हैं, जो उस स्ट्रक्चर के साथ अपना गुजारा कर लेते हैं, तो वो फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड में होते हैं। ओके, और यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल वाला, ये देखिए ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप है, अगर यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो, सॉरी फॉर दैट। हाँ, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ओके, एंड में अगर आप देख रहे हो CH2 है फंक्शनल ग्रुप, H2 ये अनसैचुरेटेड है यहाँ पे। गेटिंग इट? ओके युगांत, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम होगा, आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं और नंबर ऑफ CH2 के यूनिट्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने यू हैव फाउंड दैट in any homologous series while going in an increasing order of length of carbon chain, जितना कार्बन चेन बढ़ेगा, every time one methylene unit CH2 goes on increasing। अगर आप पूरे के पूरे टेबल नोटिस करोगे यहाँ से ऊपर से लेके नीचे, ठीक है, 1 2 3 4 हर जगह पे हमारे CH2 के यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, राइट, 4 बोलिए, 5 6, तो इसके साथ हर जगह पे पूरे टेबल में आप अल्कोहल को भी ले लीजिए, 3 4। ओके, यहाँ पे भी आपके यूनिट्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, राइट, सो यहाँ पे CH2 के यूनिट्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। Therefore, while going in an increasing order of the length, जितना लेंथ बढ़ेगा, there will be rise in molecular mass। ओके, लेंथ बढ़ेगी तो मोलिकुलर मास भी बढ़ेगा of the members by 14 atomic units। ओके, तो ये इससे हमने प्रेडिक्ट किया है कि इसका लेंथ बढ़ेगा तो इसका एटॉमिक मास भी, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ टेबल 9.15 A, B and C will reveal one more point to you। वो क्या है कि दैट इज ग्रेडेशन इज अ बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे चिल्ड्रेन, यहाँ पे माइनस से जैसे इनके कार्बन एटम यहाँ पे चेन बढ़ती है तो ये माइनस से पॉजिटिव में आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ऊपर भी अगर आप नोटिस करोगे ये यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है पॉजिटिव पॉजिटिव था एल्कोहल में, पर ये छोटे से बढ़ गया, जितनी चेन बढ़ी इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। और अगर आप एल्केन्स की बात कर रहे हो तो ये नेगेटिव से 0 पे आया और 0 से फिर पॉजिटिव में चला गया। जितने चेन बढ़े वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होते गया। ठीक है, generally it is found that while going in an increasing order in any homologous series, the physical properties show variation in one direction, that is gradation is observed in physical property। okay, gradation observe होता है। मैम कैन सच टेबल कम्स इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन? आपको ऐसे टेबल बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे,
ओके, या तो आपको यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करने के लिए आएंगे, या तो आपको ये टेबल में सिर्फ आपको CH2 कितने हैं वो काउंट करने आएंगे। ठीक है, मतलब आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दिया जाएगा। एल्केन वाले टेबल में फर्स्ट ब्लॉक में 0 CH2 है। एल्केन एल्कीन वाले टेबल में, लेट मी सी, एल्कीन वाले टेबल में कौन सा वाला बात कर रहे हो आप युगांत, एक मिनट। हाँ, फर्स्ट में नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है, राइट, इनके बीच में 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे CH2 यूनिट्स 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये शेयर हो रहा है। जब भी डबल बॉन्ड होता है तो ये शेयर होता है, इनके पास हाइड्रोजन की कमी है, तो इनके हाइड्रोजन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बोल नहीं सकते हैं कि इंडिविजुअल CH2 यूनिट्स या फिर फंक्शनल यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि ये शेयर कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे 0 है। ठीक है, अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे CH और ये CH, ये दोनों शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका फंक्शनल यूनिट है, और ये अपना कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है फंक्शनल यूनिट के साथ शेयर कर रहा है, तो इसके पास CH2 इंडिविजुअली बचा नहीं है। नीचे आओगे तो यहाँ पे शेयरिंग यहाँ पे हो रही है, लेकिन इसके पास इंडिविजुअल अपना CH2 है सिंगल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे 1 हो गया, राइट। यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक और जुड़ गया है विद सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है तो इसको हम इग्नोर करेंगे, पर यहाँ पे एक और जुड़ गया तो यहाँ पे हमने 3 डाल दिया। युगांत, आई होप आई मेड योर पॉइंट क्लियर। यस, ठीक है युगांत, आई एम रियली लाइकिंग इट। जो आप सवाल पूछ रहे हो, मुझे बड़ा इंटरेक्टिव हो रहा है सेशन, वेरी गुड युगांत। और जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो हर जगह पे टेबल में यहाँ पे, एक्सेलेंट, वेरी गुड। ओके, boiling point is physical property of a compound. Generally, it is found that while going in an increasing order in any homologous series, physical properties का variation हमें दिखाई देता है। अभी हम आते हैं नीचे, यहाँ पे क्या बताया गया है, टेबल 9.15C shows the homologous series of alkenes. Inspect the molecular formula of members of these series, और हमें ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मेंबर्स of homologous series of alkenes, ENES, alkenes can be represented by general formula. इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। ठीक है, जहां पे कार्बन 1 नंबर से बढ़ेगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, यहाँ पे 2। कार्बन 2 नंबर से बढ़ा तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो आपका मीथेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है। जब भी आपके कार्बन बढ़ेंगे आपके हाइड्रोजन बढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए ये आपका जनरल फॉर्मूला है। सो व्हेन वैल्यू ऑफ n is 2, we get molecular formula of the first member of this series as C2H2 into 2। ये आपका सिंपल इक्वेशंस कैसे होता है मैथ्स में, x की वैल्यू ये है तो आपको बाकी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये बस वही है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज कर देना है, बाकी के सारे वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो आपको c की वैल्यू 3 मिल जाएगी, और h 2 into 3, दैट इज C3H6, right? So what would be the general formula of molecular formula of the members of the homologous series of alkanes? ये तो alkenes का था। ठीक है, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, एल्काइंस ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, what would be n in the first member of the series? The general molecular formula for homologous series of alkynes is CnH2n minus 2। अगर आप ऊपर वाले टेबल में नोटिस कर रहे हो या आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, अगेन आई एम टेकिंग यू बैक टू दैट टेबल, ये वाला नहीं, इसके ऊपर वाला, यहाँ पे। ठीक है, ये एल्केन्स है, ये एल्काइंस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो रहा है 10, यहाँ पे 6। ओके,
यहाँ पे भी माइनस हुआ था, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व किए हो तो यहाँ पे एक जगह पे 6 था ENE, और यहाँ पे 4 हो गया था, -2 हो गया था, राइट। N अपनी जगह पे बराबर था, लेकिन H में -2 हो गया था। ओके, पता है, मैंने हाईलाइट भी किया था। ठीक, कमिंग बैक हियर, हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे ये वाला फिनिश करके, ठीक है। Coming back here, write down the individual molecular formula of the first, second, and third members by substituting the values 2, 3, and 4 respectively for n in this formula. तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू ये लेके आपको एल्काइंस का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि माइनस क्यों होता है, एल्काइंस में माइनस होता है और आपके एल्कीन्स में ENE में प्लस होता है, ठीक है। So this is all about your structural formula and क्या homologous series. Next time हम पढ़ेंगे, जो हम करने वाले हैं वो है nomenclature system of carbon compounds, ठीक है, जिसमें हम कॉमन नेम देखेंगे एल्कीन्स एल्काइंस के, फर्स्ट 4 कंपाउंड्स के क्या क्या कॉमन नेम है वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं आज के लिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है चिल्ड्रन? Anybody? Is it understandable? Am I making it easy? क्या डिफिकल्ट हो रहा है समझने में? इजी हो रहा है, राइट? यस, ओके युगांत, यस सचिन, ठीक है, चलो। और एक मुझे आपको एक होमवर्क देना है जाते जाते अभी। आई वॉन्ट यू ऑल, ओके, टू रीड from Google, to read IUPAC nomenclature system, ठीक है। आपको IUPAC nomenclature system के बारे में रीड करना है। अगले क्लास में जब आप मिलेंगे तो आप मुझे एक एक पॉइंट देंगे कि IUPAC nomenclature system का फंक्शनिंग क्या है, वो उनका मतलब एग्जिस्टेंस क्या है, क्या करते हैं वो लोग, ठीक है। What is the molecular formula of 8th and 12th members of homologous series? Okay. So what is the molecular formula of 8th and 12th member of homologous series? अगर आप यहाँ पे देखते हो 8th and 12th member of homologous series, is it from your textbook? ये आपके टेक्स्ट बुक में से है? Yes. Which page number? एक मिनट। अच्छा, यूज योर ब्रेन, यूज करो ना ब्रेन फिर। ओके, इफ यू ऑब्जर्व हियर इन द टेक्स्ट बुक, वहां पे जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, राइट। CnH2n+2। तो आपको यहाँ पे 8th और 12th मेंबर कौन सा है? इथेन। जी जी जी, ग्रीन बॉक्स में से तो कौन सा रहेगा आपका 8th और 12th मेंबर? तो यहाँ पे आपका 8th और 12th मेंबर रहेगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और ऑक्टेन। तो आपको वहां पे जाके ढूंढना है 8th मेंबर ऐसे करके, और 12th मेंबर विल बी ऑक्टेन के ऊपर, राइट। वो वाला आपको ढूंढना है। So उसका 8th and 12th member using this formula will be somewhat like this. एक मिनट, C का वैल्यू 8 होगा और C का वैल्यू 12 लेना है आपको, ठीक है। C का वैल्यू 8 होगा और C का वैल्यू 12 लेके आपको क्या मिलता है वो करना है। C का नहीं, N का वैल्यू, सॉरी। तो N का वैल्यू, यस, 8th मेंबर विल बी, यस, करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। इस तरह से आपको वो सॉल्व करना है, और फिर जैसे 8 लिया है अपने N का वैल्यू, वैसे 12 लेना है, ठीक है। बिकॉज इट इज फॉर एल्केन्स एंड एल्केन्स है, ALKANES, ठीक है, तो प्लस होगा वो। ऑल राइट, चलो, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।
आई होप सारे डाउट क्लियर है. यू मे लीव द क्लास चिल्ड्रन. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट. जो नए आए हैं वो प्लीज प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए. ओके, अब वैशाली मैम से मांग लीजिए प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स. बाय बाय. जी सोहम, करेक्ट, लाइक दैट. चलो, बाय. यू मे लीव द क्लास चिल्ड्रन.